मैं एक मसीह विरोधी व्यक्ति हूँ। सेवक लोगों को मैंने मारा है। सेवक लोगों को मारना ही नहीं, विश्वासियों को मारा हूँ। मैं जहाँ पर नौकरी करता था, वहाँ पर 200 लोग मेरे नीचे काम करते थे। तो वहाँ पर मैंने वो 200 लोगों में काफ़ी लोग मसीह लोग थे। वो मसीह लोगों को सबको मैंने मारा, सबको मैंने गाली दिया, सबको मैंने बहुत गंदे गंदे बातें कहे और उनको इतने इतने बातों से उनके दिल को दुखाया कि कहा भी नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने मुझे बाइबल दिया था एक बार। वो बाइबल को मैंने फाड़ कर फेंक दिया, और सिर्फ बाइबल को फाड़ कर फेंका ही नहीं, उसको मैं जलाया भी हूँ। उसको फाड़ कर उसको, जो ब्लैक कलर का जो रहता ना, काला कलर का, उसे लेकर जाकर उसको मैं आग में डाल देता था, जला देता था। ऐसा कठोर व्यक्ति था। ईसाई लोगों से, ईसाईयत से, मसीहत से नफ़रत करता था। मैं बहुत नफ़रत करता था। मैं आज अपनी गवाही को, प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला, इस गवाही को मैं आपके साथ शेयर करने की आशा करता हूँ। वो हर एक लोगों को पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी आर्थिक रूप से इस सेवकाई में बीज बोते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद, और आप सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना कर रहे हैं। अगर कोई और व्यक्ति अगर मदद करना चाहता है इस गवाहियों के इस सेवा में, और भी गवाहियाँ लाने के लिए आप मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं अपनी गवाही को आप सभी लोगों को बांट रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। मेरा नाम है सत्यनारायणा। मेरी ज़िंदगी एक शाऊल के समान थी। मैं एक पद्मशाली हिंदू धर्म से रिलेट करता हूँ, हिंदू धर्म से हूँ। मुझे पद्मशाली जात है हमारा। मैं पूरे मसीह समाज से विरोध करता था। क्यों विरोध करता था? क्योंकि मुझे बिल्कुल लगता था कि वो धर्म हमारा नहीं है। हमारे यहाँ के लोग इस धर्म को स्वीकारते नहीं हैं, और वो अंग्रेज़ों का है। इस तरीके से मैं सोचता था, और मैं परमेश्वर के पूरे खिलाफ था और ईसाइयों के पूरा खिलाफ था। दोस्तों, मैं SWC गोडाउन्स में 200 स्टाफ का मैं इंचार्ज था, सिक्योरिटी इंचार्ज। और वो 200 लोगों को मैं बहुत तकलीफ़ देता था, और 200 लोगों में बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस थे। वो सारे क्रिश्चियंस को मैंने बहुत तकलीफ़ दिया। वो लोग जब भी प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ा करते थे, वचन वो लोग सब लोगों को जब समझाते थे, ऐसे समय पे मैं उनको बहुत टॉर्चर करता था, उनको बहुत मजाक उड़ाता था, मारता था, पीटता था। मैं ऐसे दिख रहा हूँ, लेकिन मैं मारता था, पीटता था और गाली देता। मुझे कोई उल्टा भी नहीं बोल पाता था। ऐसा व्यक्ति था मैं। और मेरा जो नौकरी था उसे लेकर बहुत घमंड था मुझे। भाई देखो, तुम सबके ऊपर कौन है? मैं हूँ। 200 लोगों के ऊपर इंचार्ज कौन है? मैं हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत घमंड था अपने काम पर। इतना घमंड था कि वो लोगों को मार देता था, और वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते थे, और वो लोग मिल के भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि मैं एक ख़तरनाक व्यक्ति था। तो SWC में मैं गोडाउन्स में 200 स्टाफ के ऊपर काम करता था, और इंचार्ज था वो लोगों का। और उन्हीं में मसीह लोगों को मारता था, पीटता था, गाली देता था। जैसे शाऊल करता था पहले, वैसे ही मैं भी करता था। और लोगों ने मुझे एक बार बाइबल गिफ्ट किया था। किसी ने बोला कि ब्रदर आप बाइबल लो, तो मैं उस बाइबल को फाड़ कर आग में डाल के जला दिया। तो इतना ये सब करता था मैं। सिर्फ मतलब विश्वासियों तक सीमित नहीं है, मतलब वो लोग तो प्रभु को जानते हैं, सिर्फ उनको मारा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे पास्टर्स लोग थे जिनको मैंने मारा, और वो लोगों ने जब बाइबल दिया, उस बाइबल को भी मैं आग में डालकर जला दिया। मैं सोचा था कि छी, ये बाइबल कौन पढ़ता है, ऐसा करके बहुत ज़्यादा करता था। और मेरी ज़िंदगी बहुत अलग रीति से बीत रही थी। मेरी ज़िंदगी जिसको वर्णन भी नहीं कहा करा जा सकता है दोस्तों। मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार होने वाली थी करके मुझे नहीं पता था। मतलब मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ कि मैं अपने नौकरी पर घमंड करता था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, SWC पर। और उसी नौकरी का जो पूरा कंपनी है हमारा, वो कंपनी पूरा लॉस होते जा रहा था, और इस वजह से हमारे काम सबके निकलते जा रहे थे। जैसे जैसे निकलते जा रहे थे, तो मेरा काम भी वहाँ से, मुझे भी वहाँ से बर्खास्त किया गया। जैसे ही मुझे वहाँ से भी निकाल दिए, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आनी शुरू हो गई, क्योंकि जैसे ही काम से निकल गया, वैसे ही मेरे आँखों में, एक आँख में दिखना थोड़ा सा ब्लर टाइप हो रहा था, धुंधला धुंधला दिख रहा था। तो जैसे ही ये हुआ, तो मैंने क्या किया, हॉस्पिटल में गया। मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर के हॉस्पिटल में दिखाए वहाँ पर। तो डॉक्टर ने देखा, और
डॉक्टर ने देख कर बोला कि देखो आपके आँखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक का तो करना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए मुझे भेजा वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में। तो ऑपरेशन थिएटर में भेजे, तो मैं जाकर पूछा कि सर आज ऑपरेशन करने का था। तो वो लोग बोले कि सर आपका डेट ऑलरेडी आपको दिया गया है 26 जनवरी को। ऐसा बोलकर वो लोगों ने ऑपरेशन के उस दिन आइए, आज क्यों आए करके बोलकर मुझे भेज दिए। तो 26 जनवरी था, तो 26 जनवरी के दिन तो हॉलीडे था। इस वजह से मैं क्या किया, 26 जनवरी के दिन नहीं गया, क्योंकि वो दिन हॉलीडे था तो वो लोग नहीं आएंगे, मुझे पता था। ये सोचकर मैं नहीं गया, और 27 को वापस जब गया तो उन्होंने देखा और ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन वो लोग के हिसाब से हो गया पूरी तरीके से अच्छे से। और वो होने के बाद मुझे फ़ोन करके बुलाया गया कि आपका ऑपरेशन हो गया, अभी कैसा है करके। तो मैं अभी और ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन से पहले तक तो मेरा आँख धुंधला-धुंधला दिख रहा था, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद मैं पूरी तरीके से वो आँख से देखना ही बंद हो गया। वो आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरी तरीके से वो आँख बंद हो गया था। ऐसा हो गया तो मैं डॉक्टर लोगों के पास गया, मैंने बोला डॉक्टर लोग आपने ऑपरेशन किया तो एक आँख को दिखना चाहिए था, जो मुझे धुंधला-धुंधला तो दिखता था, अभी वो भी नहीं दिख रहा, तो अब मैं क्या करूँ? तो वो लोगों ने बोला कि देखो सर, अभी अगर आपके ऑपरेशन अभी वापस करेंगे तो वो आपको सीरियस क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा, आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो नस जो है वो ऑलरेडी सिकुड़ चुका है, ऐसे करके वो लोगों ने बोला। तो वो लोगों ने जब ऐसा बोला तो फिर मैं बहुत रो रहा था, क्योंकि आँख से दिखना पूरी तरीके से, तब तक तो थोड़ा-थोड़ा दिख रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो पूरी तरीके से दिखना ही बंद हो गया। तो दिखना ही बंद हो गया तो मतलब ये छोटी बात थोड़ी है, ये बहुत बड़ी बात थी। वो दिखना ही बंद हो गया। मैं दुर्गा माँ का बहुत बड़ा भक्त था, तो मैं क्या किया, वहाँ से सीधा मैं दुर्गा माँ के मंदिर में गया। वहाँ पर जाकर मैं बहुत रो रहा था कि मेरी ज़िंदगी और मेरी आँखें क्या हो गई अभी, मेरे हालत क्या है करके मैं बहुत रो रहा था। इतना रो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं बहुत रो रहा था कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे करूँ कि मेरे आँखों को वापस रोशनी मिलेगी, चंगाई मिलेगी, ऐसे करके मैं सोच रहा था। तो वहाँ पर मैंने बहुत पूजा किया, बहुत देर तक पूजा करने का मतलब मैंने बहुत दुआ किया, मैंने बहुत वहाँ पर मांगा मेरी माँ से, जिनको मैं मानता था, दुर्गा माँ जी को। उनको मैंने बहुत पूजा पाठ करा, लेकिन वहाँ पर से कुछ भी वहाँ पर से मेरे को सफलता नहीं मिला। तो ऐसे समय पर मुझे एक माँ ने देखा वहीं पर। वो माँ ने मुझे देखकर उन्होंने मेरे पास आया और बोला कि बेटे क्या हुआ? तो मैंने बोला कि माँ मुझे ऐसा-ऐसा हुआ है। मतलब वो एक औरत थी, मैं माँ करके बोल रहा हूँ उनको। वो माँ थी, वो मुझे मेरे पास आकर पूछी कि बेटे क्या हुआ? कैसा है? क्या है? वो मेरे को जानती थी पहले से। तो मैंने बोला कि माँ ऐसा-ऐसा हुआ है, मेरा आँखें एक दिखना बंद हो गया है और मेरा बहुत तकलीफ़ों में से अभी मैं गुज़र रहा हूँ, ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो उन्होंने क्या बोला कि बेटे तू यीशु को जानता है? तो मैं उस बात से बहुत चिढ़ गया था, क्योंकि हम लोग यीशु को नहीं मानते हैं। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि अपने जो परमेश्वर को लेकर जो मैं चिढ़ता था, उसको भी मुझे साइड में रखना पड़ गया, क्योंकि अब मैं चिढ़ के क्या करूँगा? अभी मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार है, तो अभी मैं चिढ़ के क्या उखाड़ लूँगा? ऐसे करके मैं सोच रहा था। और वो माँ ने क्या बोला कि बेटे आपके लिए मैं परमेश्वर के बारे में बताना चाहती हूँ, अगर आप सुनना चाहो तो। तो मैं शांत था, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि क्या है? तो उन्होंने बोला कि देखो यीशु मसीह तुम्हारे लिए इस दुनिया में आए हैं और आपके लिए मरकर वो तीसरे दिन जी उठे और आपके लिए उन्होंने जीवन अर्पण किया। ऐसा करके वो परमेश्वर के बारे में बता रही थी। जब परमेश्वर के बारे में बता रही थी तो उस चीज़ को मैं देखकर थोड़ा-सा मैंने ये क्या मेरे को बता रही है प्रभु के बारे में, ऐसा करके सोचा। लेकिन मेरी ज़िंदगी बेकार होने की वजह से मेरी ज़िंदगी अब किसी जगह से अभी मुझे काम भी नहीं है और मेरा आँख भी चला गया और मेरा ज़िंदगी एकदम बर्बाद के राह पर है। ऐसे समय पे अब मैं क्या करूँ? यही सोच रहा था। उन्होंने बोला कि आप एक बार चर्च में आओ। चर्च में आओगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको परमेश्वर आशीष देंगे, ऐसा-वैसा उन्होंने बहुत बोला। तो मैंने बोला कि अब मैं क्या करूँ? अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अब मेरा पास रास्ता ही क्या है कि मैं नहीं जाऊँगा तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ तकलीफ़ भी मिल सकता है, ऐसा करके मैं सोचा। और ऐसा सोचकर मैंने
प्रार्थना करना मुझे नहीं आता था। उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करोगे तो आपसे परमेश्वर बात करेंगे। तो मैंने बोला कि मुझे प्रार्थना नहीं आता है। तो उन्होंने बोला नहीं, प्रार्थना मतलब वही चीज़ है कि आपकी तकलीफ़ को, परेशानी को परमेश्वर को बताना ही प्रार्थना है। ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला। जब उन्होंने ऐसा बोला कि सही बात है कि मुझे तो काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी परेशानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसा बोलकर मैंने प्रार्थना किया, बहुत रोया, प्रार्थना किया, तो वो तब पर भी वहाँ पर कुछ फ़र्क तो नहीं आया था दोस्तों। तो एक चर्च में जाने लगा मैं, वहाँ पर एक सेवक थे, वो सेवक के पास जाने लगा, वहाँ पर प्रार्थना में भाग लेने लगा, आराधना में भी भाग लेने लगा। तो वहाँ पर से मैं आराधना को समझा। तो मैंने जब एक बार बैठा और प्रार्थना कर रहा था, उस समय पर ही एक मसीही गीत में गाने लगा। वो गीत था, जीवन के जल को आप मुझ में बहाओ प्रभु करके, एक तेलुगु गाना है। उस गीत को मैं दोहरा रहा था। जब मैं उस गीत को दोहरा रहा था दोस्तों, मुझे एक अनोखा सा शांति मिला। और जब वो शांति मुझे परमेश्वर की ओर से मिला, उस समय पर मैं ये नहीं सोचा कि मेरा ये यीशु मसीह सच्चा खुदा है, क्योंकि मैं तब पर भी हमारे हिंदू देवी देवताओं को मैं बहुत मानता था, मैं बहुत पूजा पाठ वगैरह काफ़ी करता था। मैंने जैसे कि आपको बोला है कि मेरे मन में से पूरी तरीके से परमेश्वर की तरफ मैं मुड़ा ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने धर्म पर और अपने देवी देवताओं पर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले व्यक्तियों में से था। दोस्तों, पहली बात मुझे मैं जब 9 साल से मुझे खाना जब खाता हूँ, तो मेरा खाना पचता नहीं था। अगर मैं दोपहर में खाना खाता था, तो मुझे बहुत जलन होता था। रात के समय पर भी मैं दही से खाता था। मैं कहीं फंक्शन वगैरह में जाऊँ, तो मैं दही से खाता था। तो 9 साल तक मुझे परेशानी हो रहा था और डॉक्टर लोगों के पास गया, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। कोई भगवान ने कुछ भी नहीं कर पाया। तब मैं नया-नया मसीह के पास गया, परमेश्वर के सेवक के पास, और वहाँ पर परमेश्वर का एक प्रार्थना फंक्शन वगैरह लगा हुआ था। तो उस जगह पर मैं गया था और एक कुर्सी था और कुर्सी के ऊपर बैठा, और बैठकर वहाँ पर काफ़ी लोग आए थे। लोग आने के बाद वहाँ पर एक बुज़ुर्ग माँ थी, उनका उम्र कम से कम 70-80 साल होगा। वो प्रार्थना कर रही थी और सेवक ने बोला कि वो प्रार्थना करेगी, और वो प्रार्थना करने लगी। और जैसे ही प्रार्थना करने के लिए वो माइक हाथ में ले ली, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बुज़ुर्ग माँ मर जाएगी करके मैं सोच रहा था, क्योंकि वो बहुत बुज़ुर्ग थे। तो मुझे नहीं पता था, ये मैं सोचा ये क्या प्रार्थना करेगी करके, तो मैं गलत समझ रहा था उनको। और मैं सोचा, वो माइक ली धीरे से और वो प्रार्थना शुरू की, तो बिना घबराए, बिना इधर-उधर हुए, वो अटल होकर प्रार्थना को अच्छे से की। और जब वो प्रार्थना कर रही थी, अचानक से एक परमेश्वर की सामर्थ मेरे पूरे शरीर में ऐसा हो गया कि एक करंट शॉक लगता है ना, वैसा पूरा मुझे एक बड़ी शोर से मेरे अंदर वो वैसा पूरा वाइब्रेशन टाइप हो गया था। तो जब ऐसा हुआ कि ये क्या है, ऐसे कैसे हुआ है, मैं नहीं जान रहा था, क्योंकि मैं परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था। ये चंगाई के बारे में भी नहीं जानता था, परमेश्वर कैसे दर्शन देते हैं ये भी नहीं जानता था। ऐसे समय पर एक मूर्ख ज़िंदगी में मैं जी रहा था, लेकिन परमेश्वर ऐसा दर्शन देते हैं क्या करके भी मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं सोचा क्या ये कोई करंट वगैरह लगा है क्या, वायर वगैरह है क्या करके मैं देख रहा था। मैं प्रार्थना करना छोड़ दिया, मैं पीछे मुड़कर अपने आँखों खोल कर देख रहा था कि ये क्या है करके। और उन्होंने बहुत अच्छी प्रार्थना की, और मैं जब घर पे आया, तो वहाँ पर भोजन भी दे रहे थे, और मैं नया-नया था, तो उस समय पर मैं क्या कर सकूँगा करके मैं सोच रहा था, क्योंकि नया-नया जाएँगे कहीं पर खाने के लिए तो फिर कैसा लगता करके। तो वहाँ पर मैं खड़ा था दूर-दूर, तो वहाँ पर एक माँ आई, बोली कि पिता आप खाना खाए क्या करके। मैंने बोला कि माँ कर लूँगा करके। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती लाइन में मेरे हाथ पकड़कर वो लाइन में मुझे ढकेल दी। जब लाइन में ढकेल दी, तो तुरंत वहाँ पर बैठना पड़ गया, और बैठ गया। वो लोग नॉन-वेज वग़ैरह डाले थे, और जैसे ही नॉन-वेज डाले थे वो लोग, मैं वो प्लेट को लेकर गया और एक पेड़ के नीचे बैठा, और वहाँ पर जो मैंने माँगा था वो नहीं था। तो उन्होंने पूरा नॉन-वेज वग़ैरह खिलाने के लिए वो खिलाया था। तो ऐसे समय पर मैं सोचा अभी क्या करूँ मैं, खाना पड़ जाएगा करके सोच रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे एक विचार दिया कि मुझे याद करना और तू इसे खा लेना करके। तो उस समय पर ही मैंने से क्या सोचा कि चलो ठीक है मैं खा लेता हूँ करके, मैं खा लिया।
और उस समय पर ही मुझे परमेश्वर ने संपूर्ण रीति से मेरे जो डाइजेशन में तकलीफ़ होता था उससे प्रभु ने चंगाई दिया। मैं घर पे आया, मेरे वाइफ़ को बताया कि देखो, अगर मुझे रात में पेट में दर्द होएगा तो आप हॉस्पिटल में लेकर जाओ, क्योंकि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पाएगा, मैं आज चिकन वगैरह खा लिया हूँ, ऐसा करके मैंने बोला। तो मेरी मेरी वाइफ़ ने सुना ये बात को, और वो बहुत इंतज़ार कर रही थी, क्या पता ऐसा होगा क्या। लेकिन मैं रात भर बहुत अच्छे से सो गया, और तब से लेकर अब तक मैं, ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा कि मैं आराम से शांति से ना सोया हूँ, कुछ भी खाने के बावजूद। और बहुत अच्छे से प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में अद्भुत कार्य किया, और सब कुछ अच्छे से डाइजेस्ट हो गया। और तब से लेकर अब तक मैं मसीह में आना, और 2017 में आया था, और अभी तक एक भी दवा मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मेरा सर में दर्द नहीं होता, मुझे नसों में कोई कमज़ोरियाँ नहीं होता। अगर होता भी तो है, वो हर एक समय पर मैं खुदा को प्रार्थना करता हूँ, और प्रार्थना करके प्रेयर ऑयल के ज़रिए परमेश्वर मुझे चंगा करते हैं, और मुझे कोई दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह मेरे ज़िंदगी में चंगाई किए थे दोस्तों। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही 2022 का समय था। 2022 के समय पर मुझे परमेश्वर के उपस्थिति में गया था। वहाँ पर एक सुधाकर डीजे एक व्यक्ति थे, सुधाकर डीजे करके। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी गवाही बताओ करके। मैं अपने गवाही को बताने लगा, और मैं अपने गवाही बताने के लिए गया। गवाही बता रहा था, जैसे ही गवाही बता रहा था, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने गवाही को सुना। अन्य जातीय लोग थे वहाँ पर, और वो सभी लोगों ने मेरे गवाही को सुना, और उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। दोस्तों, ऐसे ही जब मैं सेवा में कैसे आया, वहाँ पर एक बार सेवक थे, वहाँ पर जिस चर्च में मैं जाया करता था, उस जगह पर सेवक अचानक से उस दिन नहीं आए थे। वो नहीं आए थे, सब लोग वहाँ पर थे। वो लोगों ने बोला कि आप ही बताओ वचन करके, ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला कि मैं कैसे बताऊँ, मैं नहीं बता पाऊँगा। तो फिर वहाँ पर थोड़ी देर में मुझे कहा गया, परमेश्वर की अगुवाई मिली कि तू बाइबल पढ़ करके। और मैंने बाइबल को पढ़ा, और उस समय पर खुदा ने मेरे से बात किया, और जब परमेश्वर ने मेरे से बात किया तब मेरी ज़िंदगी बदल गई, और इतनी मेरी जीवन बदल गई कि दोस्तों, मैं प्रभु की सेवा में लग गया, और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर अब मैं प्रभु के लिए जीता हूँ। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी को बदला। दोस्तों, अगर आप हमारे इन गवाहियों से खुश रहते हैं, आप हमारे गवाहियों को देखकर यकीन करते हो, क्योंकि हमारे सारे गवाहियाँ अनुवादित हैं, और ना कोई गवाही फेक है, और ना कोई गवाही झूठे तौर पर आपके सामने लाया गया है। हमारी गवाही सच है, और ये सारे गवाहियाँ सबूतों के साथ है। और सबूत अगर आप मांगोगे तो आप हर एक कमेंट में, जो जो लोगों को शक रहता है, शंका रहता है, आप कमेंट करिए, आपके डिटेल्स दीजिए, उस पर हम ज़रूर सारे जो जो गवाही का आप मांगेंगे सबूत, वो हर गवाही का आपको सबूत मिलेगा, जो जो गवाही का भी, ठीक है। और जो जो लोगों ने हमें अभी तक मदद नहीं किया, और जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, हम वो सारे लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों में से कुछ लोग, 2 या 3 लोग हमें प्रभु के काम में मदद करते हैं, वो भी हफ्ते में 1-2 बार में। तो ऐसे समय पर हम लोग क्या स्वार्थ से सेवा कर रहे हैं क्या? नहीं, ये पैसों के लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे कमाने होते, मैं तो जैसे कि मैंने आपको पिछले बार में भी बोला था कि दूसरे वीडियोस बनाते हम, दूसरे चैनल बनाते हैं, जिससे हज़ारों नहीं लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन वैसे वीडियो बनाने के वजह से काफ़ी लोग बिगड़ सकते हैं, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मतलब हम लोग लोगों को दूसरे चीज़ों में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरे चीज़ों में क्यों करना, हमें संसारिक में क्यों करना है, हमें खुदा में करना है। अगर मसीह लोग अगर हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो मसीहत में होना चाहिए ना, वो लोग प्रभु के कलाम में होना चाहिए ना। वो लोग दूसरे चीज़ में होंगे तो क्या मतलब, क्या अच्छा रहेगा। यही सोचकर मैंने एक अच्छा निर्णय लेने के लिए सोचकर एक अच्छा निर्णय लिया है कि हम अभी से जो जो हमारे वीडियोस को देख रहे हो, वो सारे लोग जब जब हमें मदद करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और जो नहीं करते उनके लिए भी करते हैं। और जो लोग गलतफ़हमी में रहते हैं कि ये लोग स्वार्थी हैं, मदद के लिए ही कर रहे हैं, मदद के लिए कौन करता है भाई। अपने पूरे मेहनत को दूसरे में डाल के आप लाखों कमा सकते हो, लेकिन इसमें डालकर प्रभु के काम में बिना कुछ स्वार्थी रुपए को चाहते हुए हम मेहनत करके गवाहियाँ ला रहे हैं। आपके तक वीडियो अगर पहुंच रहा है, गवाही आप सुन रहे हो, तो कितना आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता होगा गवाहियों को सुनते हुए, कलेक्टर की, पुलिस की, डॉक्टर की।
कितने लोगों का गवाही हमने नहीं डाला, सबका गवाही डाला है हमने। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आता है। हमने सभी लोगों का गवाही डाल दिया, सरकारी अफ़सरों का, ये वो, आईएएस ऑफ़िसर का, आईपीएस ऑफ़िसर का भी डालने वाले हैं, वो समय आने पे आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो मदद करना है तो क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पे जाइए, स्कैन करिए अपने फ़ोन के ज़रिए, और अगर आप चाहते हो तो मदद करिए, नहीं चाहते हो तो मत करिए, पर प्रार्थना करिए। और अगर आप अपनी गवाही को शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए, आप अपनी गवाही को बताइए। शेयर करना है तो आप व्हाट्सएप पर वीडियो भी सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर आपको ऑलरेडी दूसरे कई वीडियो में दिया जाएगा, तो आप वो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ही करिए, कॉल मत करिए। अगर आप करोगे तो भी कॉल उठाया नहीं जाएगा, अगर उठाएंगे तो भी आपसे बात नहीं किया जाएगा, अगर आप जान लेंगे कि यूट्यूब की तरफ से कॉल आ रहा है। क्यों फ़ोन नहीं उठाया जाएगा? क्योंकि वो फ़ोन वगैरह एडिटिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, और जब एडिटिंग करते हैं और जब हम कॉल पर या फिर किसी और तरीके से अगर बात करेंगे, जब फ्री रहते रहते हैं तब आपका कॉल उठाकर बात किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो मोबाइल हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब एडिटिंग करना रहता है। तो आप ज़रूर इस बात पर ध्यान रखें, और कोई भी मन में ये मत सोचो बहुत घमंड आ गया, ये लोग को इतने होते ही, ऐसा करके मत सोचो, ठीक है? जय मसीह की, यीशु मसीह की जय।